वेलकम टू एग्जाम ब्रो। अब हम इंटीग्रेशन में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल है इसके, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है। लेकिन हम सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे जो कि आपको सॉल्व करने में भी बहुत आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली ली एल, ठीक है। LIATE, एल फॉर लोगैरिथम, आई फॉर इनवर्स, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ये सब कुछ क्या है, अब हम ये क्वेश्चन पे देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस टाइप की आप जो है कंफिग्रेशन सिलेक्ट करेंगे। सही, सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है एक्स साइन 2x dx, ठीक है। हमें क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने u एंड v डिसाइड करना है, ठीक है। आपका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, u डी v, ठीक है। uv माइनस v डी u, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसके लिए आपके पास u होना चाहिए और dv होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर आती है थोड़ी सी मिसकंसेप्शन के u और v होना चाहिए, u v नहीं, u एंड dv होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में जो सबसे पहले जो u है वो वैल्यू होगी जो डिसाइड करेंगे ना, जो इस पैटर्न में पहले आ रही होगी, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं कि x, ये जो आपका x है, ये अरेंजमेंट में कहाँ पर आ रहा है, x कहाँ पर आ रहा है, पहले थर्ड नंबर पे, मतलब ए पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ए के बाद आ रहा है टी, तो दिस इज योर u एंड एवरीथिंग इज डी वी, ठीक है। u आप कैसे डिसाइड करेंगे, जो कि अरेंजमेंट में पहला नंबर है, और उसके अलावा जो कुछ है दैट इज डी वी, ठीक है। हमने कहा दिस इज u एंड दिस होल इज डी वी, हमने यहाँ लिख लेना है u क्या है, x, सिंपली x, ठीक है। और dv क्या है, dv है साइन 2x dx, ठीक है। ये हो गया। अब हम इन दोनों का पहले, सबसे पहले इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव, तो du अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, सही। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं कि du इक्वल्स टू dx, ठीक है। ये आ गया पहला। अब इस पे क्या करना है, इस पे हमने लेनी है इंटीग्रेशन, सही। हमने करना है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो आप जब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, v, ठीक है। और आप इसका क्या ले लेंगे, नॉर्मल इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, देखें इस पूरे को अगर फॉर सपोज ये सिर्फ साइन एक्स होता तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, साइन 2x, तो सबसे पहले हम साइन साइन एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे, उसके बाद एंगल पे, ठीक है। साइन का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस कॉस एक्स, सही। तो कॉस 2x, इसके बाद जो आपका एंगल है, अगर हम ये डेरिवेटिव लेते तो जो एंगल है उसका डेरिवेटिव इसके साथ आके मल्टीप्लाई होता, लेकिन इंटीग्रेशन में वही चीज उसके साथ डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, तो हम उसको यहाँ पर डिवाइड में लेते हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये एंगल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ डी यू एंड वी, ठीक है। ये आपके पास सब कुछ आ गया है। अब हमने सिंपली क्या करना है, ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब हम लिखते हैं u डी वी, हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा साइन 2x dx, ठीक है। u v, u क्या है आपके पास, x, ठीक है। v क्या है, v दिस होल वैल्यू माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ना इस पे इंटीग्रेशन है ना कोई और चीज़ है, ये पार्ट सॉल्व्ड है, कंप्लीटली सॉल्व, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, v पे आते हैं, v क्या है, v ये वाली वैल्यू है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और डी यू की क्या वैल्यू है, डी यू की वैल्यू है dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट क्योंकि हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको किसी भी सिंप्लीफिकेशन की नीड नहीं है। माइनस माइनस प्लस और 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, प्लस 1 अपॉन 2
cos 2x dx। अब आपने देखें ये पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे और हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे जिस तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व किया था इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ ले जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2 भी ऐसे ही रहेगा। अब हम आते हैं इस पे, cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x। ठीक है, sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वो चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और प्लस c। इस पॉइंट पे आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसको सिर्फ हल्का फुल्का सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 जा 4 sin 2x प्लस c। यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। फॉर सपोज क्वेश्चन में एक चेंज आता है कि इस पॉइंट पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसा फील हो कि ये दोबारा इंटीग्रेशन इस पे लगेगी। कैसे, अज्यूम हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसकी जगह एक्स स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, जब आप एक्स स्क्वायर लगाएंगे ना तो इस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पर एक और x मौजूद होगा, x cos 2x मौजूद होगा। ठीक है, तो आप उसको सिंपली आप इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो जब चीजें आप दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन करेंगे वो आपका होमवर्क है कि आप एक्स cos 2x उस पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये सॉल्व्ड है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में साइड कर देंगे। इस पे आप अगेन ये वाला स्टेप करेंगे अगेन। ठीक है, अनटिल अनलेस के एक पॉइंट ऐसा है कि आप डायरेक्टली उसका इंटीग्रल निकाल सकें और आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व किया है। फॉर मोर कंटेंट अबाउट इंटीग्रेशन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है या एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू आता है आप कमेंट डाउन करें। थैंक यू।